मैं SR यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गुंडाधुर PG कॉलेज, कोंडागांव, छत्तीसगढ़। मेरा आज वीडियो लेक्चर का टॉपिक है पैडी फील्ड फिश कल्चर। ये MSc 4th सेमेस्टर पेपर 4th के लिए उपयोगी है। इनका आउटलाइन देखिए। पैडी फील्ड फिश कल्चर, इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ पैडी फील्ड फिश कल्चर, टाइप ऑफ फिश पॉन्ड इन पैडी फील्ड फिश कल्चर, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ फिश स्पीसीज, एडवांटेज ऑफ पैडी फील्ड इन फिश कल्चर, मैनेजमेंट ऑफ पैडी फील्ड, कल्चर्ड प्रैक्टिस वेरिएशन, एडवांटेज ऑफ साइमल्टेनियस एंड अल्टरनेटिव कल्चर, पैडी कम फिश कल्चर इन द इंडो पैसिफिक कंट्रीज। इंट्रोडक्शन। पैडी फील्ड फिश कल्चर इज ए टेक्निक ऑफ कल्चर ऑफ फिश अलॉन्ग विथ पैडी प्लांट। धान के पौधे के साथ में मछली या मत्स्य का उत्पादन करना पैडी फील्ड फिश कल्चर कहलाता है। यह प्रैक्टिस या अभ्यास जो है इटली, जापान, मलेशिया और कई अफ्रीकन कंट्रीज़ में किया जाता है। इसके अलावा भारत के कुछ भागों में भी ये होता है। देन टाइप ऑफ फिश पॉन्ड इन पैडी फील्ड। धान के खेतों में फिश पॉन्ड के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सेंट्रल पूल टाइप। सेंट्रल पूल टाइप में जो फिश पॉन्ड होता है वो खेत के मध्य में होता है और उसके बाद में जो पैडी जो प्लांट होते हैं वो उनके चारों तरफ पाए जाते हैं। इसके अलावा लेटरल टेंस टाइप, इस टाइप के फिश पॉन्ड में जो फिश पॉन्ड होता है वो लेटरल साइड में होते हैं और मध्य में पैडी प्लांट पाए जाते हैं। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ फिश स्पीसीज। तो पैडी फील्ड में कल्चर करने के लिए कुछ फिशेज अनुकूलित होते हैं और उनमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट, एडाप्ट टू शॉलो वाटर। ऐसी मछलियाँ जो उथले जल में जीवित रहती है तो वो अनुकूल होती है। इसके अलावा है टॉलरेट हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान को सहन करने वाली होनी चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इसके अलावा है थर्ड, टॉलरेंट हाई टर्बिडिटी, उच्च टर्बिडिटी को सहन कर पाए। लो ऑक्सीजन कंटेंट, ऑक्सीजन की कम मात्रा में रह सके। देन फास्ट ग्रोइंग फिश। ऐसी मछलियाँ पैडी फील्ड में लाभदायक या उपयोगी होती है जो फास्ट ग्रो करती है। देन कल्टिवेबल स्पीसीज। तो पैडी फील्ड में कुछ विशेष प्रकार की फिशेज जो होती है कल्चर के लिए उपयुक्त होती है, जिनमें से है लेबियो रोहिता, कतला, साइप्रिनस कार्पियो, कॉमन कार्प, चान्ना स्पीसीज। चान्ना स्पीसीज के अंतर्गत है चान्ना स्ट्राइटस, चान्ना पंक्टेटस, चान्ना मरुलियस, देन क्लेरियस बेट्रकस, मागुर, देन तेलापिया। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं इसमें फिश पॉन्ड को बताया गया है। तो इसमें लेफ्ट साइड में जो फिश पॉन्ड जो दिखाया जा रहा है, तो लेफ्ट साइड जो है इसमें दो प्रकार के फिश पॉन्ड को बताया गया। पहला जो है सेंट्रल पूल टाइप। सेंट्रल पूल टाइप में फील्ड या खेत के मध्य में फिश पॉन्ड है और इनके चारों तरफ पैडी के प्लांट लगे हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरा भी डायग्राम है उसमें फील्ड के मध्य में पैडी फील्ड है और पैडी फील्ड के दोनों लेटरल साइड में फिश पॉन्ड बने हुए हैं। इस प्रकार से इनके राइट साइड वाले जो डायग्राम है इसमें धान के खेत में कल्चर होने वाले कुछ फिशेस को दिखाया गया। इनमें से पहला जो है ये लेबियो रोहिता है। देन सेकेंड बी कतला, सी पुंटियस सेरेना, देन डी पुंटियस टेक्टो। इसके अलावा और भी जातियां हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पैडी फील्ड। तो धान के खेत में फिशेस कल्चर करने के लिए कुछ मैनेजमेंट या प्रबंध की आवश्यकता होती है। जैसे वाटर आउट इन डिवाइस विथ स्क्रीन, जाली युक्त आउट और इनलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। डिग फॉर डिजायर्ड वाटर लेवल, एक वांछित जल स्तर युक्त डिग या पिट होने चाहिए। बाईपास आउटलेट ड्यूरिंग फ्लड, बाढ़ के समय पानी को बाहर निकालने के लिए बाईपास की व्यवस्था होनी चाहिए। देन डिप पिट ड्यूरिंग डिस्ट्रेस मूवमेंट, ड्यूरिंग ड्रेनेज और ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। तो वास्तव में पैडी फील्ड में डिस्ट्रेस या संकट की परिस्थिति में कुछ आश्रय प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे एक्सट्रीम कोल्ड या हीट, या जिस समय खेत से पानी निकाला जाता है उस समय खेत में जो गहरे पीट होते हैं ये फिशेस को आश्रय प्रदान करते हैं
और इनका सर्वाइवल रेट जो होता है बढ़ जाता है। देन कल्चर्ड प्रैक्टिस वेरिएशन। तो पैडी फिश कल्चर जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्न होता है और इनकी भिन्नता कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिनमें से पहला फैक्टर है कल्चर्ड फिश स्पीसीज, कल्चर की जाने वाले मछलियों की जातियों पर। दूसरा जो है वैरायटी ऑफ पैडी, पैडी या धान की किस्म। तो कुछ धान की किस्म ऐसे होते हैं जिनका विकास जल्दी होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका विकास लेट से होता है। थर्ड है सिलेक्शन ऑफ कल्चर टाइप साइमल्टेनियसली और अल्टरनेटिव। तो फिश कल्चर की तकनीक या विधि पर डिपेंड करती है। जैसे पहला विधि जो होता है साइमल्टेनियसली और दूसरा विधि होता है अल्टरनेटिव। एंड फोर्थ है स्टॉकिंग मेथड। स्टॉकिंग मेथड तो इसमें फील्ड में फिश कल्चर के लिए जो स्टॉक किए जाते हैं वो या तो ये वाइल्ड फिश हो सकते हैं जो फ्लड के समय आते हैं। देन सेकेंड फिश सीड और फिंगरलिंग, तो ये फिश सीड या फिंगरलिंग्स के रूप में हो सकते हैं। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइमल्टेनियस कल्चर। तो साइमल्टेनियस कल्चर किसे कहा जाता है? तो वास्तव में धान के पौधे के साथ में फिश कल्चर किया जाना साइमल्टेनियस कल्चर कहलाता है। इसका मतलब है कि इसमें धान और फिश दोनों कल्चर एक साथ किया जाता है। एडवांटेज ऑफ साइमल्टेनियस कल्चर, साइमल्टेनियस कल्चर के कुछ लाभ भी हैं, जैसे इसमें किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त लागत की आवश्यकता नहीं होती। राइस प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाई 5 to 50% ड्यू टू फिश कल्टिवेशन। तो राइस उत्पादन या पैडी के उत्पादन होने के कारण इनका उत्पादन जो होता है 5 से 15% बढ़ जाता है। तो यहाँ उत्पादन जो बढ़ रहा है वास्तव में मछलियों के पालन से बढ़ा है। मछली अपनी कुछ गतिविधियों का उत्पादन को बढ़ा देते हैं, जैसे कुछ मछलियाँ हर्बीवोरस होती है और ये फील्ड में पाए जाने वाले जो वीड्स है या अनवांटेड जो पौधे होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से मछलियाँ जो होती है अपने डिगिंग एक्टिविटी के माध्यम से, इसके अलावा इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले उत्सर्जी पदार्थ के द्वारा भूमि में उर्वरता क्षमता बढ़ती है, अमोनिया मुक्त होता है और अमोनिया मुक्त होने के कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर बढ़ जाती है। अतः इस प्रकार से फिश कल्टीवेशन से धान की उर्वरता बढ़ती है। फिर डिसएडवांटेज ऑफ साइमल्टेनियस कल्चर, साइमल्टेनियस कल्चर के हानि। तो इनमें ये क्या लैक ऑफ डीप वाटर नेसेसरी फॉर बेटर फिश रेजिंग, फिश के अनुकूल वृद्धि के लिए गहरे जल का अभाव होता है। दूसरा है लिमिटेशन ऑन यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। तो पैडी फीड फिश कल्चर में हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड की सीमाएं होती है, इनका उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका उपयोग अगर करेंगे तो फिशेस जो होती है मर जाती है, फिशेस को नुकसान होती है और प्रोडक्शन जो होती है वो कम होता है। देन एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव कल्चर एंड ड्रॉबैक ऑफ बोथ कल्चर। तो पहले तो देखिए कि वास्तव में अल्टरनेटिव कल्चर क्या चीज़ है। तो धान के खेत में एक बार धान की खेती या पैडी का कल्चर और दूसरी बार फिश का कल्चर जो है वो कहलाता है अल्टरनेटिव कल्चर। एक प्रकार का रोटेशन कल्चर होता है और इसमें एक बार पैडी का कल्चर और देन सेकेंड टाइम फिश का कल्चर किया जाता है। एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव कल्चर, अल्टरनेटिव कल्चर के कुछ लाभ भी हैं, जैसे वाटर डेप्थ इज नो लिमिटेशन आइदर टू पैडी और फिश। तो पैडी और फिश के लिए वाटर डेप्थ जो है कोई सीमाएं नहीं होती। पहले पैडी का क्रॉप लेने के बाद में आवश्यकता अनुसार उसकी गहराई को बढ़ाया जा सकता है। देन सेकेंड है द सेम फील्ड में बी बेटर मैनेज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैडी और फिश प्रोडक्शन विदाउट इंटरफेरेंस टू आइदर। तो अपन एक ही खेत को जहाँ पे धान की फसल ले रहे हैं और फिश कल्चर कर रहे हैं उनको बिना एक दूसरे के डिस्टर्बेंस के बेटर तरीके से अच्छे प्रकार से मैनेज किया जा सकता है। देन कॉमन ड्रॉबैक ऑफ बोथ कल्चर, तो दोनों कल्चर का अपना एक हानि है। उन हानियों में मुख्यतः लॉस ऑफ फिश। तो दोनों कल्चर में ऐसा देखा गया है कि 40 से 60% जो होता है यंग फिश और 20 से 30% जो होती है लार्ज फिशेस का नुकसान होता है। अगर इन फिशेस को अपन पॉन्ड में कल्चर करते तो उत्पादन ज़्यादा मिलता, तो यहाँ पे इनका फिशेस का लॉस हो रहा है। दिस में बी ड्यू टू मैनी फैक्टर।
तो ये मुख्यतः कुछ कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से पहला है प्रेजेंस ऑफ पीसियोरस लाइक हेरान। तो इसमें फील्ड में पाए जाने वाले पीसियोरस जो बर्ड्स होते हैं वो। सेकेंड है एब्रप्ट चेंज इन टेम्परेचर एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है वो। देन सेकेंड है डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा। एंड थर्ड है इनएडिक्वेट स्पेस, अपर्याप्त स्पेस, एरिया और वाटर डेप्थ। देन पैडी कम फिश कल्चर इन द इंडो पैसिफिक कंट्रीज। तो इंडिया में होने वाले पैडी फील्ड फिश कल्चर को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है। तो जैसे अपन देखिए पहले पैडी फील्ड, तो सबसे पहले पैडी फील्ड का प्रिपरेशन किया जाता है और इनको 1.5 से 3 फीट तक के गहरे अस्थायी पॉन्ड में बदल दिया जाता है। देन स्टोन बैरियर अराउंड द फील्ड, उसके चारों तरफ, फील्ड के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाया जाता है और इस बैरियर के माध्यम से जो वाइल्ड फिश होते हैं वो प्रवेश नहीं कर पाते। इसके अलावा जो कल्चर्ड फिश होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। ट्रेंच और डिच, तो इनमें ट्रेंच या डिच गड्ढे बनाए जाते हैं। यूज ऑफ स्टेबल मैन्यूर, कंपोस्ट एक्सेट्रा। देन इंक्रीज फिश फूड, तो मैन्यूर और कंपोस्ट का उपयोग करने के कारण फील्ड में या खेत में फिश फूड उत्पन्न होती है, फिश फूड की मात्रा बढ़ती है। देन वाटर कैनाल कनेक्ट विथ स्मॉल पॉन्ड नियर द फील्ड, उसके बाद वाटर कैनाल को आसपास के पॉन्ड से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इनलेट आउटलेट जो होती है स्किन के द्वारा प्रोवाइड होती है, अर्थात एक जाल ये होता है और ये जाली स्किन जो होता है भीतर पेश करने वाले वाइल्ड फिशेस को रोकता है और खेत में पाए जाने वाले कल्चर्ड फिशेस होते हैं इनको बाहर जाने से रोकता है। इस प्रकार से नेक्स्ट है पेडी ट्रांसप्लांट, धान ट्रांसप्लांट करने के बाद में रिलीज ऑफ फिश सीड, उसके बाद में फिश सीड फ्लाई या फिंगरलिंग से छोड़ दिया जाता है। देन आर्टिफिशियल फूड सप्लाई इफ रिक्वायर्ड, यदि आवश्यक हुआ तो कृत्रिम भोजन दिया जाता है। कृत्रिम भोजन के रूप में राइस ब्रान एंड ग्राउंड नट ऑयल केक, मूंगफली तेल का केक दिया जाता है और इनका मात्रा होती है वो होता है 1:1। देन हार्वेस्टिंग ऑफ फिश बिफोर हार्वेस्ट ऑफ पैडी, और उसके बाद पैडी के कटने से पहले फिशेस को निकाल दिया जाता है और इस प्रकार की विधि मुख्यतः वेस्ट बंगाल में होती है। देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फिश 100 to 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और औसत उत्पादन जो होता है 100 से 300 किलोग्राम होता है। वेस्ट बंगाल इन अदर प्लेन एरिया एवरेज प्रोडक्शन 112 kg प्रति हेक्टेयर। तो ये जो आंकड़े हैं वो वेस्ट बंगाल के हैं और प्लेन एरिया में उत्पादन जो होता है 112 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसी प्रकार से यदि अपन देखें केरला में एक्चुअली में पैडी फील्ड कल्चर जो होता है जुलाई और अक्टूबर के मध्य में होता है और उस दौरान जो होता है हाई टाइड से ज्वार आते हैं। तो ये जो ज्वार होते हैं, ज्वार जो आते हैं ये अपने साथ में फिश फ्राई जैसे मुगिल स्पीसीज, यूट्रोप्लस, इनको और साथ में प्लांट के फ्राई को लेकर के आते हैं और विंटर के अंत में हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो यहाँ पे केरला में पैडी फील्ड और प्लस प्लांट दोनों मिला करके जो यील्ड या उत्पादन जो होता है वो 800 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर ईयर होता है। इन वेस्ट बंगाल एंड केरला पैडी फिश कल्चर इज ट्रेडिशनली प्रैक्टिस इन लो लाइंग शॉलो ब्रैकिश वाटर लेगून। तो केरला और वेस्ट बंगाल में शॉलो उथले ब्रैकिश वाटर लेगून में किया जाता है। देन जापान में एवरेज प्रोडक्शन 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो यहाँ पर कृत्रिम फूड और खाद का उपयोग किया जाता है। देन मलाया में प्रोडक्शन जो होता है 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देन थाईलैंड में कार्प फ्राई के माध्यम से उत्पादन जो होता है 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देन ताइवान में जो मुख्य जो फिशेस जो होती है तेलापिया और इनका औसत उत्पादन होता है 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देन इंडोनेशिया में उत्पादन बहुत कम होता है, लगभग 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास देखा गया है। देन रिसेंट सिचुएशन, तो वर्तमान में धान के अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का विकास किया गया है
और इनके लिए अधिक मात्रा में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड उपयोग किया जाता है जो मछलियों के लिए हानिकारक होता है। तो वर्तमान कंडीशन में लार्ज स्केल में या बड़े पैमाने पर पैडी फील्ड फिश कल्चर करने के लिए एक सुनियोजित सर्वे की आवश्यकता है ताकि भविष्य में पैडी फील्ड फिश कल्चर की किसानों को बराबर लाभ मिले। और धीरे धीरे क्या होता है, इनका जो टेक्निक है और प्रैक्टिस है बढ़ते चले जा रहा है, तो भविष्य में इसमें अपार संभावना है। थैंक यू।